बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फूड फिएस्टा बाय फाके हमें खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अलसी और भुने हुए चनों की बहुत ही मज़ेदार पिनिया। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और जैसी पिनिया हमने बनाई हैं उतनी ही शानदार पिनिया आपकी भी बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने अलसी ली है जो कि 400 ग्राम है, या अगर आप इसको कप से मापना चाहें तो ये 2.5 कप जो है मैंने अलसी ली थी। इसको मैंने एक साफ़ कढ़ाई में डाल दिया और उसके बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, हम इसको भूनेंगे। यहाँ पर अलसी को आपने मीडियम से लो आंच पर आपने इसको भूनना है और इसमें से थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है। जब तक वो आवाज़ जो है हल्की सी बंद हो जाए, यानी आना बंद हो जाएगी, उस वक्त तक आपने इसको भूनना है। लेकिन आप इसको इतना नहीं भूनना कि ये ब्लैक हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको ग्राइंडर वाला जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी पिस जाती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ लिया है जिसके अंदर मैं 3/4 ग्लास जो है वो पानी का ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसका शीरा बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और गुड़ को आपने तोड़ कर डालना है ताकि जो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होता है इतनी देर में हम चने जो हैं उनको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चने जो हैं वो 400 ग्राम ही लिए हैं। जितनी अलसी है उतने ही चने लिए हैं और इनको मैंने छिलकों समेत ही ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर अलसी और चने जो हैं वो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। किसी भी बोल में आप इन दोनों चीज़ों को डाल लें और मिक्स कर लें। जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं उनको हम अलग से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से फिर जब हम इसके अंदर गुड़ का शीरा शामिल करेंगे तो इसको मिक्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तिल, सफ़ेद तिल। उसके बाद मैंने इसमें चारों मगज़ डाले हैं, वो भी 2 टेबलस्पून हैं। और यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है जो कि आधा कप है। आप न चाहें तो इन चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने नारियल लिया है जिसको कि मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये भी तकरीबन हाफ़ कप है। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। आप चाहें तो आप इसमें काजू, पिस्ते और इसके अलावा चलगोज़े वगैरह भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें ड्राई फ्रूट्स में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप उसको ग्राइंड करके डाल लें या फिर आप उनको कूंडी में मोटा मोटा कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाएं तो फिर हम इनको एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद मैंने एक अदद कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो आप इसको सरसों के ऑयल से भी बना सकते हैं या फिर देसी घी से भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 100 ग्राम गूंद शामिल करेंगे, जो जिसको गूंद कतीरा भी कहा जाता है। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ख़ास तौर पर जॉइंट्स के लिए और कमर के लिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, दर्द होती है जिस समय, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी होती है और सर्दियों में इसको खाना बहुत ही मुफीद है। यहाँ पर मैंने इसको 100 ग्राम लिया है और इसको हम इतना जो है वो फ्राई करेंगे कि ये फूल जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको भी हम ग्राइंडर के जार में ग्राइंड कर लेंगे। इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर इसके चंक्स रह जाते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करेंगे। इसके बाद हम इसको भी एक साइड पर रख देंगे और उसी ऑयल के अंदर अब हम फ्राई करेंगे फूल मखाने। फूल मखाने मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप लिए हैं। इनको भी हम फ्राई करेंगे, लेकिन इसको 2 से 3 मिनट ही हम सिर्फ फ्राई करेंगे क्योंकि ये फूलते नहीं हैं, बल्कि हल्का सा इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। आपने इसका ऑयल अच्छी तरह से निकाल लेना है और उसके बाद आपने इनको भी जार में डालना है और बारीक जो है इसको भी पीस लेना है। और उसके बाद हम इनको भी एक साइड पर रख देंगे। जो हमने गूंद जो है वो पिसी थी उसी के साथ हम इसको मिलाकर एक साइड पर रख देंगे। ये देखें यहाँ पर हमारे फूल मखाने जो हैं ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुके हुए हैं। फिर हम उसी ऑयल के अंदर अब बादाम शामिल करेंगे जो कि मैंने तकरीबन आधा कप लिए हैं और इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा हम हिलाएंगे और उसके बाद हम बादाम जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि बादाम जो हैं वो बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। अब बादाम के साथ काजू और पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं और उनको भी हल्का सा इसी तरह से रोस्ट करके आप इनको निकाल लें। आप चाहें तो बादामों को
ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनके चंक्स पसंद हैं तो फिर आप इसको कूंडी में कूट लें मोटा मोटा सा, और फिर आप इसको शामिल करें। इसके बाद हमने उसी ऑयल के अंदर जो हमने गुड़ का शीरा बनाया था, अब हम उसको छाननी से छान कर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने इसको ज़रूर छानना है, क्योंकि गुड़ के अंदर अक्सर कुछ पार्टिकल्स होते हैं गन्ने वगैरह के, तो इसलिए आप उसको जो है अच्छी तरह से छान के तो फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे। आपने इसको चूल्हा जला देना है और उसके बाद हम इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टीस्पून छोटी इलायची, ग्रीन जो इलायची होती है वो, उसको पीस कर हम इसमें शामिल कर देंगे। शीरे को अलसी में डालने से पहले हम इलायची के तमाम छिलके इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि उसका अर्क जो है वो इसमें शामिल हो गया है। यहाँ पर गुड़ और ऑयल को जैसे ही एक उबाल आएगा तो फिर हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। इसके बाद अब हमने जो मिक्सचर बनाया था, जिसके अंदर हमने सारे नट्स और अलसी और चनों का पाउडर हमने मिक्स किया था, उसको हम एक परात या किसी भी बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इसके अंदर गूंद और मखाने का पाउडर और जो हमने बादाम जो हैं वो क्रश किए हैं वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। और एक बार आप इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम ड्राई चीज़ें जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। क्योंकि जब हम इसमें हमारा जो सिरप है गुड़ वाला, वो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर इसको मिक्स करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर चीज़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको यहीं पर ही जो है वो यकजान कर लें। इसके बाद अब हमने इसके अंदर हमारा जो सिरप है वो ऐड करना है, लेकिन आप एकदम से ही सारा सिरप नहीं डालेंगे। पहले आप हाफ़ सिरप डालेंगे और उसके बाद आप देखेंगे, और उसके बाद फिर हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी सिरप भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसकी तार नहीं बनाई है, बल्कि सिर्फ इसको हमने बॉयल दिया था और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप किसी भी स्पून की मदद से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जितनी देर में आप इसको मिक्स करेंगे उसके बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी का सिरप है हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जितना भी सिरप मैंने बनाया था वो सारे का सारा इसके अंदर ऐड हो गया है, और ये बिल्कुल मुनासिब था, इसलिए हमने इसको सारा शामिल कर दिया है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आपने ज़रा तेज़ी करनी है इस काम में, क्योंकि जहाँ पर भी गुड़ डलता है वहीं पर वो जम जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर आपने जल्दी जल्दी से चम्मच हिला के इसको एक बार मिक्स कर लेना है। इतनी देर में जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम हाथों से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम जो नट्स, अलसी और चने और जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो सब की सब तमाम बॉल्स के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। ये बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरीके से अगर आप बॉल्स बनाएंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी और बहुत ही अच्छी आपकी बॉल्स बनेंगी। इस तरह से हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे हाथों के साथ। ये बहुत गर्म है, इसलिए आप बहुत एहतियात से कीजिएगा। इसके बाद जैसे ही ये तमाम मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाए तो फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। और ये जो है बॉल्स भी बड़ी आसानी से बन जाती हैं, बस आपने थोड़ा सा इसको दबा दबा के इसकी बॉल्स बनानी है। और अगर आपको बॉल्स नहीं पसंद तो फिर आप किसी ट्रे में इसको फैला दें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से जो है ऊपर से इवन कर लें, जमा दें, और इसकी टुकड़ियाँ भी आप बना सकते हैं। जिस भी शेप में आप इसको खाना चाहें उस तरह से आप इनको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सारी सर्दियाँ आप इनको बना के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और बहुत ही मज़े की रहती हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी है। सर्दियों की ये ख़ास सौगात है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।